Hello, dear UPSC aspirants. Welcome to my channel UPSC CSC with Daksha. So, prelims 2026 काफ़ी करीब आ चुका है और अब सीसैट का प्रेशर बढ़ रहा है। तो सीसैट में परफॉर्म करने के लिए जो इम्पोर्टेंट ट्रिक है वो ये है कि जो क्वेश्चंस या जो कॉन्सेप्ट्स बार बार रिकर हो रहे हैं, भले ही वो टफ ही क्यों ना हो, आप उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ले। तो ऐसा ही एक टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर का अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो आप इसके क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम कैलेंडर्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे ताकि इन कॉन्सेप्ट्स का जो एप्लीकेशन है उसे किस तरीके से करना है वो आपके लिए एकदम ही क्लियर हो जाए। तो चलिए चालू करते हैं कैलेंडर्स के कॉन्सेप्ट को देखना। तो देखिए, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी डेट दे दी गई, जैसे 24 अक्टूबर 2031 को क्या डे होगा, राइट? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए या फिर आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाए कि लेट से 26 जनवरी 2026 को अगर मंडे है, राइट, तो 29th मई 2045 को कौन सा डे होगा, राइट? तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैलेंडर में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है? टैकल करने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझने होते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें समझना होता है जब हम कैलेंडर्स के क्वेश्चन करते हैं, वो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज, राइट? तो फोकस करिएगा इस कॉन्सेप्ट पे। देखिए, अगर हमें ये पता करना है कि किसी भी डेट पे कौन सा डे है, तो उसके लिए हमें ऑड डेज को कैलकुलेट करना होता है। और ऑड डेज का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर लेट्स से कि 10 डेज दिए हुए हैं, तो 10 डेज में 7 डेज एक वीक बनाता है, बट इसके अलावा +3 डेज भी हैं। तो ये जो +3 डेज हैं, ये क्या कहलाते हैं? ऑड डेज कहलाते हैं। सिमिलरली, फॉर एग्जाम्पल एक मंथ है जो कि 30 डेज का है। इस 30 डेज में कितने वीक्स आ गए? तो देखिए, 7 into 4 is 28 डेज। ओके, तो अगर 7 into 4 is 28 डेज, तो ऑड डेज कितने हो गए? 2 डेज हो गए। तो फॉर एग्जाम्पल एक मंथ है, जैसे कि लेट अस कंसिडर द मंथ ऑफ अप्रैल। द मंथ ऑफ अप्रैल हैज 30 डेज। तो अगर इसमें कोई आपसे पूछे कि नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं, तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 2 डेज। वाई? बिकॉज नंबर ऑफ डेज मोर देन अ कंप्लीट वीक आर कॉल्ड ऑड डेज। तो कंप्लीट वीक 30 डेज में कितनी हो जाएंगी? 4 वीक्स आर कंप्लीट एंड देर आर 2 odd days। सिमिलरली नाउ यू नो कि अगर हम मई की बात करें, जनवरी की बात करें, अप्रैल की, ओके, मई की बात करें, जनवरी की बात करें, तो देर आर 31 डेज। तो 31 डेज में कितने ऑड डेज हो जाएंगे? 3 डेज हो जाएंगे। वाई? बिकॉज वी नो 7 into 4 is 28 डेज, तो ये कंप्लीट वीक है एंड देन देर आर 3 odd days। सिमिलरली, अब देखिए, मंथ्स या तो 30 डेज के होते हैं या 31 डेज के होते हैं, या फिर अगर हम फेब को देखें तो फेब विल बी 28 डेज और 29 डेज, बेस्ड अपॉन कि वो लीप ईयर है या नहीं है। तो अगर 28 डेज का फेब है, तो यानी कि 4 वीक्स कंप्लीट है, यानी नंबर ऑफ ऑड डेज इन अ ईयर विच इज नॉट अ लीप ईयर इन फेब्रुअरी इज 0, एंड नंबर ऑफ ऑड डेज इन अ ईयर which is a leap year is 1 day, right? So I think now you understand the concept of odd days। तो odd days का concept हमने क्या देखा कि देखिए, concept ये कहता है number of days more than a complete week। So if you are given 10 days and let's say you are asked how many odd days are there, तो definitely कितने हो जाएंगे? 7 + 3, 7 days constitute a week। So ये जो 3 days हैं ये odd days हैं, right? सिमिलरली आई टोल्ड यू कि अगर हम मंथ्स की बात करें, जनवरी,
February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, राइट। तो देखते हैं कि इनमें नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं। तो जनवरी हैज 31 डेज ऑलवेज। ओके, सो नंबर ऑफ ऑड डेज आर +3 ऑड डेज। हाउ? बिकॉज 7 into 4 is 28 and there are 4 complete weeks, और फिर +3 ऑड डेज बचते हैं। सिमिलरली अगर लीप ईयर वाली है फेब्रवरी, तो विथ 29 days you have 1 odd day, and अगर it is not a leap year, so then 28 days make 0 odd days, right? March is obviously 31 days, you get +3 odd days. April is obviously how much? 30 days. That means that you get +2 odd days. May is 31 days, you get +3 odd days, right? And similarly, June is 30 days, you get +2 odd days. Again, July, August, October, and December, all these have 31 days. So how many odd days you get? +3 for each of these, right? And then September में क्योंकि 30 days का होता है, you get +2 odd days, and November also is of 30 days, so you get +2 odd days. So this is how you get it. अब देखिए आगे बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट को, और इसी कॉन्सेप्ट को ईयर पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ईयर्स को हम बांट सकते हैं एक लीप ईयर में एंड अ ईयर विच इज नॉट अ लीप ईयर। ओके, सो अ ईयर विच इज नॉट अ लीप ईयर हैज 365 डेज। अगर इसमें हम ऑड डेज को कैलकुलेट करना चाहें तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ जाएंगे? ऑब्वियसली 365 है, 7 5 times is 35, and you have what? This becomes 15, and this is 7 2 times is 14, and this is 1. So your remainder is 1. तो देखिए इसका मतलब हमें क्या पता चलता है कि 52 वीक्स होती हैं और एक ऑड डे होता है। Okay, in a year which contains 365 days, you have 52 complete weeks and 1 odd day. And let's say if it is a leap year, obviously then you have 52 weeks plus 2 odd days, right? You have 52 weeks and then you have 2 odd days. तो ये नंबर ऑफ ऑड डेज हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए लीप ईयर में आप याद रखिएगा कि एवरी ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4 इज अ लीप ईयर अनलेस वो सेंचुरी ना हो। ओके, तो सेंचुरी अगर होगी तो वो लीप ईयर नहीं होता है, क्योंकि उसके साथ कुछ कंडीशन लगी होती है। अदरवाइज एवरी ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4 इज अ लीप ईयर। टू चेक वेदर अ पर्टिकुलर ईयर इज डिविजिबल बाय 4, what you have to do is, for example आपसे बोल दिया है 1956, right? तो 1956 is a leap year or not, इसको आप कैसे चेक करोगे? आप चेक करोगे ये 56 को 4 से डिवाइड करके, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये होता है कि लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो दिस विल बी 4 1 टाइम्स, एंड ऑब्वियसली 4 4 टाइम्स इज 16। तो देखिए ऑब्वियसली दिस इज अ लीप ईयर। तो दिस इज हाउ यू कम टू नो वेदर अ पर्टिकुलर ईयर इज लीप ईयर और नॉट। ओके, so just divide the last 2 digit by 4 and you get it whether a particular year is leap year or not. लेकिन अगर वो सेंचुरी है, what do we mean by century? 100, 200, 300, 400, 2200, right? 2400, तो ये क्या होंगे? सेंचुरी होंगे। तो ईच ऑफ द एवरी 4, मतलब अगर वो सेंचुरी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, फॉर एग्जाम्पल कि 400 ईयर्स पे जो ईयर होगा वो लीप ईयर होगा, 800 ईयर्स पे जो ईयर होगा वो लीप ईयर होगा। तो आफ्टर एवरी 400 ईयर्स अ सेंचुरी बिकम्स अ लीप ईयर। सो 100
अगर कोई 100 एडी की बात करे तो ये लीप ईयर था? बिल्कुल भी नहीं था। 200 एडी लीप ईयर था? नहीं था। 300 नहीं था, बट 400 ईयर डेफिनेटली एक लीप ईयर था। इसी तरीके से 2400, तो अगर हम देखें, दिस इज डेफिनेटली अ लीप ईयर, राइट। तो एवरी एवरी 400, जो भी सेंचुरी आपको 400 ईयर्स के इंटरवल पे मिलेगी, दैट विल बी अ लीप ईयर, राइट। तो 400, 800, 1200, 1600, 2000 एंड द नेक्स्ट लीप ईयर century will be 2400, right? So that is how you find a leap year. Okay, so अब हमने ये कॉन्सेप्ट देख लिया कि लीप ईयर कैसे फाइंड करते हैं। आप सेंचुरी को देखिए, सेंचुरी में अगर आपको लीप ईयर फाइंड करना है तो नाउ यू नो कि 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, these are leap years, right? Because हर 400 के इंटरवल पे सेंचुरी लीप ईयर होती है। बाकी किसी भी ईयर को लीप ईयर है या नहीं है, ये जानने के लिए आप क्या करोगे, ये देखोगे कि वो सेंचुरी 4 से डिविजिबल है या नहीं। और बहुत ही सिंपल डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो वो लीप ईयर का पता चल जाता है। ऑब्वियसली 75 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, सो दैट इज नॉट अ लीप ईयर। ओके, तो अब देखिए, हम लीप ईयर का भी कॉन्सेप्ट समझ गए। हम ये भी निकाल सकते हैं कि पर्टिकुलर ईयर लीप ईयर है या नहीं है। ओके, चलिए। तो अब देखिए, हमने क्या निकाला कि ऑर्डिनरी ईयर में हमें 1 ऑड डे मिलता है, और कोई भी लीप ईयर होता है तो हमें कितने ऑड डेज मिल जाते हैं? 2 ऑड डेज मिल जाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, आपको कैलकुलेट करना है कि 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज मिल जाते हैं। तो अगर हमें 100 ईयर्स में ऑड डेज कैलकुलेट करना है, आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि देखिए, कितने 100 ईयर्स में कितने ईयर्स हैं जो लीप ईयर है, ठीक है? एंड 100 ईयर्स में कितने ईयर्स हैं जो कि नॉन लीप ईयर है? फाइन। तो अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? तो 100 ईयर्स के डिफरेंस में कितने ऐसे ईयर्स होंगे जो लीप ईयर होंगे? फाइन। कितने ऐसे ईयर्स होंगे तो लीप ईयर होंगे? तो देखिए, अगर आप डाउटफुल हो, इसको कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल सा मेथड हम ले लेते हैं, जो कि लॉजिकल भी लगे। सो फॉर एग्जाम्पल, हमें ये पता चल गया कि देखिए, एक सेंचुरी लीप ईयर नहीं होती है जब तक वो 400 ईयर्स के इंटरवल पे ना हो। तो ये 100 ईयर्स में लीप ईयर्स नहीं है। अब 100 ईयर में कितना लीप ईयर है ना? तो लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट। तो मान लीजिए 104 वॉज द फर्स्ट लीप ईयर, बिकॉज दिस लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, तो ये पहला लीप ईयर हो गया, राइट। एंड आपका आखिरी लीप ईयर कौन सा होगा? ऑब्वियसली 200 इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। तो हमारा जो लीप ईयर होगा, लेट अस कंसिडर 196। इज 96 डिविजिबल बाय 4? यू कैन चेक। 4 2 times is 8, right, and 4 4s are 16, so definitely this is a leap year. Okay, तो अब आप देखिए, आपका पहला टर्म था 4, हर 4 4 साल के इंटरवल पे लीप ईयर है, तो आपका दिस इज योर फर्स्ट टर्म 04, है ना? कॉमन डिफरेंस क्या होता है? 4, क्योंकि हर 4 साल के इंटरवल में लीप ईयर है। दिस इज योर फर्स्ट टर्म। यू हैव टू फाइंड एन। व्हाट इज एन? कि नंबर ऑफ इयर्स हैविंग लीप ईयर, राइट। और आपको आपका लास्ट टर्म भी पता है। व्हाट इज योर लास्ट टर्म? ऑब्वियसली 96। तो अगर आप 96 यहाँ पे रखोगे, a इज इक्वल्स टू 04 रख लो, है ना? n माइनस 1 इंटू डी रख लो, d इज 4। तो 96 इज इक्वल टू 4 प्लस 4n माइनस 4। सो यू विल गेट दिस कैंसल्ड एंड n comes to be obviously 24, क्योंकि हमने अभी डिवाइड करके देखा था। तो देखिए, ऐसे आपको पता चलता है कि एक पर्टिकुलर सेंचुरी में कितने लीप ईयर है, राइट। तो अब हमें पता चल गया कि एक पर्टिकुलर सेंचुरी में कितने लीप ईयर है। इफ यू कम टू नो कि 24 लीप ईयर्स मिल गए 100 साल में, तो 100 साल में वो वाले ईयर्स जो लीप ईयर्स नहीं है, वो कितने हो जाएंगे? ऑब्वियसली 76, क्योंकि आप माइनस कर दो ऐसे साल जो लीप ईयर हैं टोटल नंबर ऑफ ईयर्स से, तो आपको नॉन लीप ईयर वाले ईयर्स मिल जाएंगे, राइट। तो हमें क्या पता चल गया? हमें ये पता चल गया कि इन 100 years there are 24 years that are leap year, right?
and then there are 76 years which are not leap year. Okay, then there are 76 years which are not leap year. Now, अगर लीप ईयर वाला साल है तो वहां पे हमें पता चलता है कि हर साल में 2 ऑड डेज होते हैं. तो total number of odd days which will come from leap year will be 24 into 2, and 76 years में which are not leap year, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? 76 into obviously 1, क्योंकि अगर कोई भी साल ऐसा है जो लीप ईयर नहीं है तो यू गेट 1 ऑड डे, तो दिस बिकम 76. तो अब देखिए आपके ऑड डेज कितने निकले 100 ईयर्स में. नंबर ऑफ ऑड डेज इन 100 ईयर्स, नंबर ऑफ ऑड डेज इन 100 ईयर्स, हाउ मच यू गेट 48, because 48 comes from here, plus 76. इतने ऑड डेज मिले. आप ऐड कर सकते हो दोनों को. व्हाट इज 40 plus 70 is 110, and 8 plus 6 is 14. This is a easier way of addition. You get 124 odd days. Okay, 124 odd days. So number of odd days in 100 years हमें कितने मिल गए? 124. अब 124 odd days है तो even this contains weeks plus some odd days. Okay, तो हमारे odd days और simplify हो जाएंगे. तो हम 124 को 7 से डिवाइड करेंगे. How much we are going to get? 7 one times, right? And that you will get as 5, 54. 7 times is 49. तो यू गेट रिमाइंडर एज 5. तो ये जो आपको 5 रिमाइंडर मिला है, तो हमें 5 ऑड डेज मिलते हैं, राइट? 5 ऑड डेज मिलते हैं. तो 100 ईयर्स में हमें कितने ऑड डेज मिल गए? 5 ऑड डेज मिल गए. तो अब देखिए आप मंथ्स में भी ऑड डेज कैलकुलेट करके जानते हैं, आप एक लीप ईयर में भी ऑड डे कैलकुलेट करके जानते हैं, आप एक ऑर्डिनरी ईयर में भी ऑड डे कैलकुलेट करके जानते हैं, राइट? और आप 100 ईयर्स में भी आसानी से ऑड डेज कैलकुलेट करके जानते हैं. तो अगर 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज हो गए तो 200 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे? दैट विल बी ऑब्वियसली 5 into 2, राइट? एंड 5 into 2 इज इक्वल्स टू 10 ऑड डेज. बट हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 7 से डिवाइड करके, तो 3 ऑड डेज हो जाएंगे, right? Similarly, in 300 years, you will have 5 into 3, 15. 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, you will have 1 odd day, right? In 400 years, you will have 5 into 4, obviously, which is how much? 20. But 400 years है, तो देखिए एक और ऑड डे बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो 400 ईयर है ये अपने आप में एक लीप ईयर होगा, तो दैट विल बिकम 21. तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है. तो दैट विल बी 0 ऑड डेज, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर इज 0. अब आप देखिए यहाँ पे 800 ईयर्स, 1200 ईयर्स, 1600 ईयर्स या 2000 ईयर्स, अगर आप इसमें किसी में भी देखेंगे तो ऑड डेज 0 आएगा. क्यों? जैसे ही 400 ईयर देखा यहाँ पे ऑड डेज 0 आए. सिमिलरली अगर आप कैलकुलेट करोगे इन 800 ईयर्स ऑल्सो, नंबर ऑफ ऑड डेज विल बी 0. And similarly in 1200 years and 1600 years, number of odd days will be 0. So now you understand the concept of odd days. कि देखिए जब हम 100, 200 और 300 ईयर कैलकुलेट कर रहे थे तो हम ये 5 5 into 2, 5 into 3 ले रहे थे. लेकिन जब हमने 400 ईयर्स को देखा तो देखिए यहाँ पे हमें सेंचुरी में लीप ईयर मिला. लीप ईयर मिला तो हमें +1 ऐड करना पड़ा. +1 ऐड करना पड़ा तो वी गॉट 0 ऑड डेज, right? So in 400 years you will get 0 ऑड डेज. So always remember this concept, right? अब देखिए ऑड डेज रिलेटेड टू वीक, तो अगर आपका 0 ऑड डेज आता है तो इसका मतलब है कि संडे है. 1 ऑड डे आता है तो मंडे है. 2 ऑड डेज आते हैं तो ट्यूसडे है. 3 ऑड डेज आता है तो वेडनेसडे है. 4 ऑड डेज आता है तो थर्सडे है. 5 ऑड डेज आता है तो फ्राइडे है. एंड 6 ऑड डेज आता है तो सैटरडे है. बट इतना सिंपल नहीं है कॉन्सेप्ट. जब हम अप्लाई करेंगे इसको तब हमारी क्लैरिटी इसको लेकर के काफी ज्यादा बढ़ेगी.
लेट अस ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस कॉन्सेप्ट नाउ। अब आप देखिए ये कह रहा है इट वॉज संडे ऑन जनवरी 1 2006। ओके, इट वॉज संडे ऑन जनवरी 1 2006। वॉट वॉज द डे ऑफ द वीक ऑन जनवरी 1 2010? ठीक है, अब देखिए अगर जनवरी 1 2006 को संडे है, राइट, तो इसका मतलब है कि 31 दिसंबर 2005 को क्या है, सैटरडे। ओके, वी आर कंसिडरिंग दिस थिंग। तो देखिए 31 दिसंबर 2005 को सैटरडे है, जनवरी 1 2006 है, इसमें कितने नंबर ऑफ डेज हैं? 365 डेज, बिकॉज दिस इज नॉट अ लीप ईयर, बिकॉज लास्ट टू डिजिट्स आर नॉट डिविजिबल बाई 4। नंबर ऑफ ऑड डेज इसमें कितने हैं? 1। देन कंसिडर द ईयर ऑफ 2007। 2007 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं? ऑब्वियसली 1। 2008 देखते हैं, दिस इज अ लीप ईयर, तो 2008 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं? 2। 2009 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं? 1। तो हमें टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने मिल गए? 1 + 1 + 2 + 1, राइट। 1 जनवरी 2010 को तो हमें कैलकुलेट करना ही है कि डे क्या है, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज वी गॉट एज 5, राइट, 5 ऑड डेज। ओके, तो देखिए अगर 0 ऑड डे होता है ना, तो 31 दिसंबर 2005 को जो होता वही सिमिलर डे हो जाता 31 दिसंबर 2009 को भी। लेकिन क्योंकि 0 ऑड डेज नहीं है, 5 ऑड डेज हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे सैटरडे था तो आप यहाँ से 5 डेज और काउंट कर लीजिए। तो 31 दिसंबर 2009 विल बी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे। ओके, तो 31 December 2009 will be Thursday and your Jan 1 2010 will be Friday, right? It will be Friday. So your answer becomes Friday. So this is how you apply this concept. Let us look at this question. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिए। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 28 मई 2006? ठीक है, तो अब देखिए 28 मई 2006 को पूछा है, लास्ट वाले में हमें एक रेफरेंस ईयर दिया हुआ था। दिस क्वेश्चन इज गिवन अस विदाउट एनी रेफरेंस ईयर। तो अगर आपको कोई भी रेफरेंस ईयर नहीं भी दिया है देन स्टिल नो प्रॉब्लम। व्हाई? बिकॉज देखिए हमें पता है कि नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं इन अ सेंचुरी, इन 100 ईयर्स, 200 ईयर्स। जैसे हमें पता है 100 ईयर्स का अगर टाइम दिया हुआ हो तो नंबर ऑफ ऑड डेज हमारे कितने हो जाते थे? आई थिंक 100 ईयर्स में हमने 5 ऑड डेज निकाले थे, राइट। हमने 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज निकाले थे, 300 ईयर्स में हमने 1 ऑड डे निकाला था, 400 ईयर्स में हमने 0 ऑड डे निकाले, राइट। अब देखिए सिमिलरली 1600 ईयर्स में कितने ऑड डेज निकाले थे? 0। एंड 2000 ईयर्स में भी आपके ऑड डेज थे 0, राइट। तो 2000 ईयर्स में ऑड डे अगर 0 है, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है 2006 में। तो 2000 ईयर्स में तो ऑड डे 0 ही है, ठीक है। अब आप देखिए 2001 ऑड डे 1 डे। व्हाई? बिकॉज ये वाला जो साल है ये लीप ईयर नहीं है तो ऑड डे 1 है। 2002 ऑड डे इज 1, 2003 ऑड डे इज 1 अगेन, 2004 लीप ईयर 2 डेज, 2005, ठीक है। हाउ मेनी ऑड डेज? ऑब्वियसली 1। तो इन ईयर्स से आपको कितने ऑड डे मिले? 1 + 1 + 1 + 2 + 1, सो दिस बिकम्स 6, राइट। दिस इज 6 ऑड डेज। अब देखिए हम कैलकुलेट करते हैं 2006 में हमें कितने ऑड डेज मिले, राइट। तो 2006 में हम कैलकुलेट करते हैं ऑड डेज। अब देखिए जनवरी 31 डेज की होती है, नंबर ऑफ ऑड डेज 3 मिल जाएंगे। फेब कितनी की थी? बिकॉज दिस इज नॉट अ लीप ईयर, 28 डेज की थी, नंबर ऑफ ऑड डेज 0 है ना। मार्च अगेन 31, नंबर ऑफ ऑड डेज +3।
अप्रैल अगेन 30, नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए हमारे, हो गए क्या, दिस विल बी +2। अब देखिए दिस बिकम्स +6 +2 +6 +2 इज +8। नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विथ मे। ओके, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे +28 कर लेते हैं। तो 28 डेज में कितने ऑड डेज मिलते हैं हमें, 0 ऑड डेज मिलते हैं। ओके, 28 डेज में हमें 0 ऑड डेज मिलते हैं। अब आप देखिए 6 + 8 इज 14। 14 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, 0 ऑड डे मिलता है। अगर हमारा आंसर 0 आता है तो वी करस्पॉन्ड दैट टू अ संडे। तो 28 मई 2006 क्या हो गया, इट विल बी अ संडे, राइट। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट जब आपको कोई भी रेफरेंस ईयर ना दिया हो। लेट अस सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 17 जून 1998। अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ऑड डेज का कॉन्सेप्ट ही इसमें अप्लाई करना है, राइट। हमें पता है कि 1600 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज इज 0। 300 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज हमें कितने मिल जाते हैं, आई थिंक 1 इज द नंबर ऑफ ऑड डेज। देखिए अब आप सेंचुरीज में कितने ऑड डेज होते हैं इसको या तो निकालना सीख लीजिए या तो आप इसको याद कर लीजिए। तो अगर आप ये निकालेंगे, बिकॉज लेट से 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, ओके 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं। 200 ईयर्स में ऑड डेज होते हैं 5 × 2 विच इज 10, तो ये हमें +3 ऑड डेज दे देता है। और 300 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, 5 × 3 विच इज 15, तो ये हमें +1 ऑड डेज दे देता है, राइट। तो 300 ईयर्स में +1 ऑड डेज हैं। तो अब आप देखिए 1600 + 300 बिकम्स 1900। तो देखिए 1900 तक 1 ऑड डे हमें मिलता है, राइट। अब देखिए 1998 की बात हो रही है, तो 1998 तक कितने ऑड डेज होंगे, राइट। तो टोटल हम 1998 ईयर्स में नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे 97 ईयर्स में ऑड डेज, राइट। अच्छा, 97 ईयर्स में कितने ऑड डेज मिलेंगे, ओके। तो 97 ईयर्स में ऑड डेज कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, सी 1901 से अगर हम चालू करेंगे तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ लीप ईयर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने होंगे, 1904 विल बी द फर्स्ट लीप ईयर, एंड आई थिंक 1998 इज नॉट अ लीप ईयर, बिकॉज आप इसको डिवाइड करके देखो 98 इज डिविजिबल बाई 4 और नॉट। तो 4 2 8 एंड दिस इज 18, इट इज नॉट डिविजिबल। लेकिन अगर आप 96 पे जाओगे तो 4 2 8 एंड 4 4 16, सो इट इज डिविजिबल, राइट। तो आपका पहला लीप ईयर कब आया, 04 में। आपका एन आपको निकालना है कि नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने हैं, n-1 × डी आपका क्या है, 4 ईयर्स है, एंड दिस इज ऑब्वियसली 98 वॉज नॉट डिविजिबल, 96 इज डिविजिबल। तो हमारा क्या आ जाता है, ये 0404 कट जाएगा, 4n = 96 और n = 96/4, तो 4 2 8 एंड ऑब्वियसली 4 4 16। तो देखिए आपके पास 24 लीप ईयर्स हैं इन 98 ईयर्स, राइट। 24 लीप ईयर्स है इन इवन इन 97 ईयर्स। 98 ईयर्स तो हम ले ही नहीं रहे, बिकॉज 98th ईयर को जून तक हम ऑड डेज अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो अब आप देखिए 97 ईयर्स में कितने ऑड डेज हैं, ऑब्वियसली 24 लीप ईयर है तो 24 × 2, रेस्ट आप सब्सट्रैक्ट कर दो तो कितना हो गया, 73, राइट। तो 73 × 1, तो क्या हो गया, 48 + 73 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, 7 + 4 इज 11 एंड देन दिस इज 12। तो 121 ऑड डेज आते हैं कितने दिन में, 97 ईयर्स में। 121 को जरा आप 7 से डिवाइड करेंगे तो हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट, सो ऑब्वियसली 7 1 टाइम्स इज 7 एंड देन यू आर गोइंग टू गेट ऑब्वियसली 51, ओके।
51, तो 7 7 जा 49, राइट। तो 49, मतलब आपका रिमाइंडर क्या बचता है, 2। तो यू हैव 2 ऑड डेज, राइट। तो अब देखिए कितने ऑड डेज मिले। सबसे पहले ईयर्स की बात करें तो हमें 1900 ईयर्स में मिला 1 ऑड डे। हमें 97 ईयर्स में मिले 2 ऑड डेज, तो नंबर ऑफ ऑड डेज हमारे +3 हो गए। और अब देखिए हमें ऑड डेज कैलकुलेट करना है इन जून, 17 जून 1998। तो चलिए ऐड करना चालू करते हैं, राइट। तो 31 की जनवरी है, ऑब्वियसली 31 की जनवरी है 98 में। तो हाउ मेनी लाइक ऑड डेज यू आर गोइंग टू गेट, 3। फिर बिकॉज इट इज नॉट अ लीप ईयर, तो आपको 0 ऑड डेज मिलेंगे फेब में। देन January, February, March 31, again 3 odd days. Then April, again 3, again 2 odd days, right? Then May, May obviously 31 की होती है, then again you get 3 odd days. एंड अब देखिए जून की बात करते तो 17 जून है, ठीक है। 17 को 7 से डिवाइड करिए, 7 2 टाइम्स इज 14, आपको 3 ऑड डेज मिलते हैं। तो अब देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए, 3 + 3 इज 6, 6 + 2 इज 8, 8 + 6 इज 14, राइट। तो 14 ऑड डेज हो गए। ओवरऑल हमें कितने ऑड डेज मिल रहे हैं, 17 ऑड डेज। 17 डिवाइडेड बाई 7 हमें कितना मिल जाएगा, वी हैव +3 ऑड डेज, ओके। एंड आपको पता है 0 अगर आता तो हमें संडे मिल जाता, 1 अगर आता हमें मंडे मिल जाता, 2 फॉर ट्यूसडे एंड 3 फॉर ऑब्वियसली वेडनेसडे। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, वेडनेसडे। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। इसको शॉर्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप नंबर ऑफ ऑड डेज याद रखेंगे, बट शॉर्ट में हम इसलिए नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि आपको मेथड जो है उसकी क्लैरिटी डेवलप हो जाए, right? So this is how we get the number of odd days here. It might look very confusing, but it is very straightforward. Then what will be the day of the week on 15th August 2010, right? Day of the week on 15th August 2010. Again methodology same लगानी है। क्या करेंगे, देखिए 2000 तक नंबर ऑफ ऑड डेज 0 है, राइट। अब 2009 तक आप ऑड डेज कैलकुलेट कर लो। तो 2009 तक देर आर दीज आर 9 ईयर्स। 9 ईयर्स में कितने लीप ईयर हैं और कितने ईयर हैं जो नॉर्मल ईयर है, राइट। सो 2004 is a leap year and 2008 is a leap year. There are 2 years which are leap year, और हर लीप ईयर के लिए हमें 2 ऑड डेज मिलते हैं, राइट। एंड देन 9 - 2 is 7, तो 7 × 1, राइट। तो इतने हमें ऑड डेज मिलेंगे। अब देखिए 4 and 7 becomes 11 ऑड डेज इन 9 ईयर्स, राइट। तो 11 ऑड डेज हमें मिल रहे हैं 9 ईयर्स में। नाउ लेट अस कैलकुलेट मंथ्स में हमें कितने ऑड डेज मिलेंगे, है ना। तो अब आप देखिए चालू करते हैं, बिकॉज दिस इज 2010, दिस इज नॉट अ लीप ईयर। चालू करते हैं जनवरी से, 31 की जनवरी होती है, 3 ऑड डेज। उसके बाद फेब अगेन 28, 0 ऑड डेज। देन यू हैव मार्च 31, अगेन 3 ऑड डेज, okay. Then you have April 30, then you have 2 odd days, then you have May में आपका 31 का होता है, you have 3 odd days, then you have June 30 का है, आपके पास 2 odd days आते हैं। जुलाई है, जुलाई 31 की है, आपके पास 3 odd days आते हैं। एंड देन यू हैव 15th अगस्त। तो अगस्त में 15 है, डिवाइड करेंगे 7 से, आपके पास 1 odd day आता है। तो 11 ऑड डेज हमें यहाँ मिल रहे हैं, और यहाँ पे हमें कितने ऑड डेज मिल रहे हैं, 3 + 3 is 6, 6 + 3 is 9, 9 + 3 is 12, 12, and then you have this 5 more, this is 17, 17 + 11 is, this is 28, 28 को आप 7 से डिवाइड करो, आपको 0 मिलता है। और क्योंकि आपको 0 मिल रहा है तो 0 इज द कोड फॉर संडे,
तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाता है कि देखिए संडे है ऑन 15th अगस्त 2010। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। ओके, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डेज इट विल बी व्हाट। तो देखिए अगर आज मंडे है तो 61 डेज बाद कितने ऑड डेज होंगे। कुछ नहीं करना है, हमें 7 से डिवाइड करना है। 7 8 टाइम्स इज 56। तो आपको नंबर ऑफ ऑड डेज मिल जाते हैं कितने, 5। ठीक है, अब देखिए 5 ऑड डेज हैं, तो आप इसके बाद में कैलकुलेट कैसे करते हो। अगर एक ऑड डे होता तो ट्यूसडे हो जाता, दो ऑड डे होते वेंसडे, तीन ऑड डे थर्सडे, राइट, चार ऑड डेज होते तो हो जाता फ्राइडे, और क्योंकि पांचवा ऑड डे है तो दिस बिकम सैटरडे। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको सैटरडे आंसर यहाँ पे मिल जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने डायरेक्टली नहीं किया, बिकॉज अगर हम देखें हमारे कोड्स क्या थे, 0 फॉर संडे, 1 फॉर मंडे, 2 फॉर ट्यूसडे, राइट। तो ऐसे करके हमारा जो 6 है वो आता था सैटरडे के लिए। बट यहाँ पे 6 नहीं आया, यहाँ 5 आया, क्योंकि हमने मंडे से चालू किया था, इसलिए सैटरडे हो गया। तो जब हमें डे दिया और उसके बाद हम ऑड डेज करके काउंट कर रहे हैं, तो हम, दिस इज द मेथड हाउ यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑड डेज। अब आप देखिए क्या बोल रहा है, इफ 6 मार्च 2005 इज मंडे, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 6 मार्च 2004। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हम क्या करते थे, हम हमेशा आगे की डेट कैलकुलेट कर रहे हैं, अब हमें पीछे का डे कैलकुलेट करना है ना। तो पीछे का डे कैलकुलेट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे, फाइन। तो देखिए अगर आपको करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या कर सकते हो कि नंबर ऑफ ऑड डेज आप फिर भी कैलकुलेट करो। ठीक है, 6 मार्च 2004 से लेकर के 6 मार्च 2005 तक नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे। अब देखिए क्योंकि ये 6 मार्च के बाद की बात है, तो फेब है, तो देखिए यहाँ पे फेब तो निकल ही चुका है ना। तो वो +1 वाला डे कुछ ऐड होना नहीं है यहाँ पे। नंबर ऑफ डेज बिटवीन 2004 एंड 2005 इज 365 ओनली, राइट। 365 में आपको नंबर ऑफ ऑड डेज कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ ऑड डेज इन 365 डेज इज 1। ठीक है, अब अगर मंडे था, है ना, तो संडे था तो संडे में +1 ऐड करते तो मंडे हो गया। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि संडे था, क्योंकि देखिए 2005 में अगर मंडे था तो इसका +1 का आप -1 कर दो, एक दिन पीछे चले जाओ, वो संडे हो गया। अगर हमें नंबर ऑफ ऑड डेज लेट से +3 मिलते इसको हमें करने पे, तो हम क्या करते, मंडे था, ठीक है, तो प्लस -1 करते तो संडे हो जाता, उसके पीछे आप जाओ तो सैटरडे हो जाता, और उसके पीछे आप जाओ तो फ्राइडे हो जाता। तो अगर हमें 3 ऑड डेज मिलते तो वो फ्राइडे आंसर हो जाता, क्योंकि हमें 1 ऑड डे मिला है बिटवीन 2004 एंड 2005, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, संडे हो जाता है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल। ठीक है, वेडनेसडे अप्रैल 2001 के किस किस डे पे आया। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम फाइंड कर लेंगे कि 1 अप्रैल 2001 को कौन सा डे आया। ठीक है, अगर आपको फाइंड करना है, आप क्या करो, ऑड डेज कैलकुलेट करो, वहां से आपको पता चल जाएगा 1 अप्रैल 2001 को क्या आया। 2000 तक आपको पता है 0 ऑड डेज है, राइट। 2000 तक ईयर वाइज कैलकुलेट करेंगे तो 0 ऑड डेज है। अप्रैल 2001 के लिए कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ऑड डेज क्या है, जनवरी, राइट। जनवरी में आपके कितने ऑड डेज थे, 31, तो 3 ऑड डेज मिलते हैं। ठीक है, नॉर्मल ईयर फेब है तो आपको 0 ऑड डेज मिलते हैं। मार्च में आपको 31 का है मैच, तो 3 ऑड डेज मिल जाते हैं, तो विच इज 6। ठीक है, तो देखिए आपको क्या मिला, 6 ऑड डेज मिले, है ना।
अगर आपको 6 ऑड डेज मिलते हैं, है ना, और आप अगर बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग 1 अप्रैल, ठीक है, और 1 अप्रैल क्योंकि हमें इंक्लूड रखना है, तो 6 + 1 कर लीजिए, दैट बिकम 7। 7 मतलब कि 0 रिमाइंडर है, तो 1 अप्रैल क्या है, हमारा संडे है। ठीक है, 1 अप्रैल संडे है, तो 2 अप्रैल मंडे होगा, 3 अप्रैल ट्यूसडे होगा, 4 अप्रैल विल बी वेडनेसडे, राइट। और अगर 4 अप्रैल वेडनेसडे है तो 11th विल बी वेडनेसडे, देन +7 18th will be Wednesday, and then +7 25th will be Wednesday. So from here you get your answer very easily. एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन एक्स वीक्स एंड एक्स डेज। आपसे पूछ रहा है कि एक्स वीक्स और एक्स डेज में कितना है, हाउ मेनी डेज है। तो देखिए, एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं, तो एक्स वीक में कितने डेज होंगे, 7x डेज होंगे, और एक्स डेज में और कितने डेज हैं, तो +x है, तो ये क्या हो गया आपका, 8x डेज हो गया। तो बस 8x डेज हो गया, दिस इज। सो जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी। तो लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी पूछा है, क्या हो सकता है लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, है ना। अब देखिए, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमें पता है 100 डेज अगर सेंचुरी 100, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी, ठीक है। तो लास्ट डे ऑफ सेंचुरी क्या नहीं हो सकता, कौन सा डे नहीं हो सकता, है ना। तो लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट कि कौन कौन से डे ऑकर कर सकते हैं लास्ट डे ऑफ सेंचुरी। 100 ईयर्स की अगर सेंचुरी है, ठीक है, तो उसमें हमें 5 ऑड डेज मिलते हैं, और 5 के लिए आपको पता है क्या कोड है, 0 के लिए हमारा संडे से चालू होता है, तो 5 को हमारा क्या आ जाता है, फ्राइडे, है ना। तो ऑब्वियसली 100 ईयर्स अगर पूरे हुए हैं तो वो फ्राइडे आएगा, 200 ईयर्स हुए अगर पूरे तो दैट बिकम्स 2 × 5, राइट, 2 × 5 विच इज 10। तो आप 7 से डिवाइड करते हैं, 3 ऑड डेज मिलते हैं, ठीक है। अगर 3 ऑड डेज होता है तो ऑब्वियसली 1 बिकम्स मंडे, 2 बिकम्स ट्यूसडे, एंड 3 बिकम्स वेडनेसडे। तो लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी वेडनेसडे भी हो सकता है। तो अभी हमारा फ्राइडे एलिमिनेट हो गया, वेडनेसडे एलिमिनेट हो गया, बिकॉज वो हो सकता है। 300 ईयर्स मान लें, ठीक है, 300 ईयर्स में आप 3 × 5 करते हैं, क्या हो जाता है, 15 17 1 ऑड डे। 1 का क्या होता है, मंडे आता है, इट कैन ऑब्वियसली बी मंडे, राइट। तो देखिए ट्यूसडे नहीं हो सकता, क्यों, अब 400 ईयर्स कर लो, क्योंकि 0 ऑड डेज होता है, तो 400 ईयर्स करेंगे, तो दैट विल बी संडे, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, ट्यूसडे इज द राइट आंसर फॉर दिस। ओके, तो अगर ये देखिए मल्टीपल चॉइस भी होता क्वेश्चन, तो भी ये क्वेश्चन आ जाता, क्यों, क्योंकि लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी ट्यूसडे नहीं हो सकता, है ना। इसी तरीके से थर्सडे भी नहीं हो सकता, और क्योंकि हमारा किसी में भी सैटरडे नहीं आया, वो भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यही साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहेगी, फाइन। तो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, on 8th Feb 2005 it was Tuesday, what was the day of the week on 8th Feb 2004। अब देखिए क्योंकि हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, इस तरीके का क्वेश्चन हम आसानी से कर लेंगे, बट अब देखो 8th Feb 2004, क्योंकि 2004 was a leap year, नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाते, 366 हो जाते। आप इसको डिवाइड करोगे 7 से, आपको 2 ऑड डेज यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि 2 ऑड डेज यहाँ पे कैलकुलेट हो जाते हैं। तो अगर ये ट्यूसडे था, है ना, 2005 में क्योंकि ट्यूसडे था, वी नीड टू गो बैकवर्ड, तो मंडे, और मंडे के पहले संडे, तो दिस बिकम्स संडे, है ना। इट इज एज इजी एज दैट। नाउ सी, अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि द कैलेंडर फॉर द ईयर ऑफ 2007 विल बी द सेम फॉर विच ईयर, ठीक है।
तो अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें 2014, 16, 17, 18 ऑप्शन में दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है कि कैलेंडर किसके लिए सेम होगा, है ना? तो अगर देखिए हमारे 0 ऑड डेज मिल जाते हैं तो उसके लिए कैलेंडर सेम होगा। ओके, नाउ let us look at this question. The calendar for the year 2007 will be the same for the year. ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि 2007 का जो कैलेंडर है वो आइडेंटिकल होगा किस ईयर के कैलेंडर के साथ। फाइन, किस ईयर के कैलेंडर के साथ वो आइडेंटिकल होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए मान लीजिए 1 जैन को मंडे है 2007 में। अगर 2011, 12, 13, 14, 15, 16 मतलब हम मान ले कि कोई भी 2000 में कहाँ पे कैलेंडर में हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाए मंडे, ट्यूसडे, मंडे। ठीक है, तो मंडे से अगर चालू होगा एंड प्रोवाइडेड इट इज नॉट अ लीप ईयर, तो कैलेंडर क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2016 आंसर नहीं हो सकता, क्यों, बिकॉज दिस इज अ लीप ईयर। 2007 इज नॉट अ लीप ईयर, है ना? तो ये आइडेंटिकल नहीं हो सकता। बाकी हम निकाल सकते हैं कैसे, 2007 में आपको ऑड ईयर्स कितने मिलेंगे, 1। इसी तरीके से 08 में आपको +2 मिलेंगे क्योंकि लीप ईयर है। 09 में आपको +1 मिलेगा। 10 में आपको +1, 11 में +1, 12 लीप ईयर अगेन, +2 ऑड ईयर्स, 13, ठीक है, +1 ऑड ईयर्स, 14 +1 ऑड ईयर्स, 15 +1 ऑड ईयर्स, 16 +2 ऑड ईयर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, this is 1 plus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, 2017 भी पूरा हो जाए तो हमारे 14 ऑड डेज हो गए। 14 ऑड डेज यानी 7 से डिवाइड किया तो दिस बिकम 0 ऑड डेज। तो 18th का जो जनवरी का फर्स्ट डे होगा दैट विल बी 2007 की जनवरी का फर्स्ट डे ऑल्सो। एंड क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है तो दोनों के कैलेंडर्स क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे, राइट? अब देखिए पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, तो एवरी 4th सेंचुरी इज अ लीप ईयर। तो ऑब्वियसली 700 जो है दैट इज नॉट अ लीप ईयर, बिकॉज ये बाकी एवरी 4th सेंचुरी है। ये तो हम अपने कॉन्सेप्ट में इस्टेब्लिश करके आ गए। नाउ दे आर आस्किंग ऑन 8th December 2007 Saturday falls, what was the day of the week, was it on 8 December 2006? We have already done this concept. ये क्या पूछ रहे हैं, January 1, 2008 is Tuesday, what was the day of the week lies on January 2009? लीप ईयर है, आप 2 ऑड डेज लेंगे। क्योंकि आप 2 ऑड डेज ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वेनसडे नहीं, यहाँ पे थर्सडे आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्टली किया जा सकता है अब तो क्वेश्चन। January 1, 2007 was one day, what was the week that lies on 2000, day of the week that lies on January 1, 2008? बोल रहा है January 1, 2007 मंडे है, राइट? तो January 1, 2008 क्या होगा, क्योंकि 1 ऑड डे ऐड हो जाएगा, ऑब्वियसली इट विल बिकम ट्यूसडे, राइट? देन if second and fourth Saturdays and all the Sundays are taken as only holidays for an office, what would be the minimum number of possible working days of any month of any year? ठीक है, आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर मंथ ले लिया हमने किसी भी ईयर का, उसमें सेकेंड और फोर्थ सैटरडे ये क्या है, हॉलीडे है, राइट? एंड उसके बाद संडे एक हॉलीडे है। तो मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज वो पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, अब देखिए अगर कोई भी मंथ 31 का हुआ, है ना, तो 31 में अगर आप नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट करोगे तो 3 बचते हैं, क्यों? क्योंकि 28 डेज का हमें 4 वीक्स मिलते हैं, और इन 4 वीक्स में हमें 4 संडे तो मिलेंगे ही, और एक सेकेंड और एक हमें फोर्थ सैटरडे तो मिलेगा ही, राइट? ये तो 100% है, क्योंकि वीक्स पूरी होनी है। तो हमें 6 हॉलीडेज तो मिल ही जाएंगे। बहुत से बहुत क्या हो सकता है कि एक और संडे मिल जाए तो एक और संडे हॉलीडे हो जाए।
तो मिनिमम नंबर ऑफ हॉलीडे क्या हो जाए हमारे 7, मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉलीडेज हमारे 7 हो सकते हैं। तो अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉलीडेज 7 होगा तो मिनिमम वर्किंग डेज भी आएगा, क्योंकि मैक्सिमम हॉलीडे यानी मिनिमम वर्किंग डेज। तो 31 का है, आपने इसमें से 7 को क्रॉस कर दिया तो आपका कितना आता है, 24 आता है। वो तो तब जब आपका जो मंथ है वो 31 का होगा। सिमिलरली अगर आपका मंथ 30 का है और 30 के मंथ में आपके 5 संडेज पड़ जाएं, जो कि बहुत ही रेयरली पॉसिबल है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो अब देखिए क्या है, आपके हॉलीडेज 7 है लेकिन आपके वर्किंग ये कितने हैं, 30, तो 23 वर्किंग डेज हो सकते हैं। बट अगर मान लीजिए कि आपका जो मंथ है वो लीप ईयर है, तो लीप ईयर में 29 में आपका क्या हो जाएगा, 4 संडेज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, दिस कैन बिकम 22 वर्किंग डेज, राइट, दिस कैन बिकम 22 वर्किंग डेज। अब देखिए, लेकिन अगर 28 का है, 28 का है तो देखिए पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि एक्स्ट्रा संडे मिल जाए। क्यों? बिकॉज ये तो नंबर ऑफ ऑड डेज इज 0 ओनली, क्योंकि नंबर ऑफ ऑड डेज इज 0 हियर, राइट। तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि एक एक्स्ट्रा संडे मिल जाए, मिल ही नहीं सकता, है ना। तो 28 माइनस आप क्या करोगे, -6 ही कर पाओगे, 7 नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि 28 डेज है, 28 डेज में हमें 2 सैटरडेज, जो कि एक सेकेंड सैटरडे एक फोर्थ सैटरडे है, और हमें 4 संडेज ही मिल सकते हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो आपको क्या है, 6 हॉलीडेज मिलेंगे, तो 22 वर्किंग डेज मिलेंगे। तो मिनिमम पॉसिबल वर्किंग डेज 22 ही हो सकते हैं, 21 नहीं होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, राइट। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ ये क्या बोल रहे हैं, कंसिडर द गिवन सीक्वेंस बिलो, 4 12 95 1 1 96 29 196 and 26 296, right? What is the next term of this series? ओके, तो अब आप देखिए ये 4 12 95 है, नेक्स्ट टर्म क्या है, 1 1 96 है। अब क्योंकि 1 1 96 है, इनके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करें कितना होगा। देखिए, फ्रॉम 4 टिल 31 दिसंबर योर डिफरेंस इज 27, +1 आप करेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 का डिफरेंस आता है फ्रॉम 1 टिल 29, अगेन 28 का डिफरेंस आता है फ्रॉम 29 टिल 26, राइट। अगेन आपका 28 का डिफरेंस आता है, आपको फिर 28 का डिफरेंस चाहिए। लेकिन रिमेंबर दैट दिस इज अ लीप ईयर, राइट। बिकॉज दिस इज अ लीप ईयर तो आपका क्या होगा, +3 डेज में आप 29 फेब पे पहुंचोगे, बचे आपके कितने, 25 डेज, और तो 25 डेज में आप मार्च 25 पे पहुंच जाओगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यू कैन इजिली गेट इट, राइट। So this is how you can do this question. Next question पे move करते हैं. Which year has the same calendar as that of 2009? अब आप देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है हम ऑलरेडी इस तरीके का एक क्वेश्चन कर चुके हैं। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट करना है, जब हमें 0 मिल जाएंगे हमारा काम हो जाएगा। 2000, सो अब आप देखिए इस तरीके का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं और यूपीएससी ने सीसैट में ये क्वेश्चन 2019 में पूछ लिया है। क्या पूछ रहे हैं, विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर एज 2009। तो हमें नंबर ऑफ ऑड डेज ही कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि अगर 1 जनवरी 2009 को मंडे है, तो अगर 2000 में किसी भी पर्टिकुलर ईयर में 1 जनवरी मंडे है और अगर ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है, तो इसको भी लीप ईयर नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा 2016 फिर क्रॉस हो जाता है। तो अब हमें कैलकुलेट करना चाहिए कि नंबर ऑफ ऑड डेज कब 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 09 में हमें 1 ऑड डे मिलता है, 10 में हमें 1 ऑड डे मिलता है, 11 में 1 ऑड डे मिलता है, 12 में 2 ऑड डेज मिलते हैं ऑब्वियसली बिकॉज अ लीप ईयर, 13 में हमें 1 ऑड डे मिलता है और 14 में हमें 1 ऑड डे मिलता है। अब आप देखो हमारे कितने ऑड डेज हो गए, दिस इज आई थिंक 5 + 2 7, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया,
जो हमारा 15th होगा, क्योंकि 7 ऑड डेज पूरे हो चुके हैं, तो हमारा मतलब 2015 जो होगा वो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, यानी बिल्कुल सेम कैलेंडर होगा जैसा इसका है। सो नाउ यू गेट 2015 एज योर आंसर। अब इसे नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिस्टर एक्स हैज 3 चिल्ड्रन एंड द बर्थडे ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड falls on 5th of Monday of April, that of second falls on 5th Thursday of November, and on which day is the birthday of third child which falls on 28th December। यानी कि फर्स्ट चाइल्ड का जो बर्थडे है वो 5th मंडे को होता है अप्रैल के, है ना। सेकेंड चाइल्ड का जो बर्थडे है वो 5th थर्सडे को हो रहा है नवंबर के। तो हमसे पूछ रहे हैं कि आप 28 दिसंबर को क्या डे है ये बताइए। फाइन। अब देखिए ये कह रहे हैं कि अप्रैल में 5th मंडे है ना। तो अब देखिए अप्रैल 30 डेज का होता है, नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं 2 डेज, यानी 28 डेज के अंदर अंदर सारा मंडे, 4 मंडे तो कंज्यूम हो ही गया होगा। तो यानी कि 29th को अप्रैल को या तो मंडे है या 30th अप्रैल को मंडे है। ठीक है। यहाँ से हम पॉसिबिलिटी निकालेंगे कि 5th थर्सडे जो आपके नवंबर का आएगा वो थर्सडे है या नहीं है। तो 29 या 30 को ही थर्सडे हो सकता है नवंबर में, जैसे कि यहाँ। तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी निकालते हैं कि जो ये कंडीशन कह रहे हैं वो वाकई में सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है। अब नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट करना चालू करते हैं। अप्रैल में एक ऑड डे बचा। अगर हमने 29th अप्रैल को मंडे ले लिया तो अप्रैल में कितने ऑड डेज बचे, एक ऑड डे बचा। ठीक है। फिर आपके मई में कितने ऑड डेज है, मई में या तो आप ऑड डेज कैलकुलेट कर लो या तो आप टोटल कैलकुलेट कर लो। तो मई में +3 ऑड डेज हो जाएंगे, जून में 2 ऑड डेज, जुलाई में 3 ऑड डेज, अगस्त में 3 ऑड डेज, सितंबर में 2 ऑड डेज, अक्टूबर में 3 ऑड डेज। अब नवंबर में आ गए। नवंबर में आपको कितने दिन कैलकुलेट करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि नवंबर के लिए हम +1 ही रख लेते हैं कि 1 नवंबर को क्या होगा। तो 1 नवंबर को हम इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ ऑड डेज हमारे कितने आते हैं। ये +1 है, +1 + 3 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 3 = 9, 9 + 3 = 12, 12 + 2 = 14, 14 + 3 = 17, and 17 + 1 = 18। ओके, 18। अब देखिए 18 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं, तो 7 2 टाइम्स यू विल टेक 14, 4 ऑड डेज होते हैं। ठीक है। अब 4 ऑड डेज के हिसाब से जो आपका 1 नवंबर है वो क्या आना चाहिए, बिकॉज 4 ऑड डेज हैं। और फर्स्ट, और क्योंकि हमारा 29th मंडे था, ठीक है, तो आपका ये जो 1 नवंबर है वो क्या आना चाहिए, ऑब्वियसली 4 के हिसाब से ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है। अब आपका 1 नवंबर इज फ्राइडे। ठीक है। तो अब देखिए क्या हमारा 29 या 30 क्या बन सकता है, थर्सडे बन सकता है क्या, राइट। तो हमें ये चीज देखनी है। तो अगर 1 नवंबर इज फ्राइडे, ठीक है, तो +28 आप कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरे वीक्स हो जाएंगे, है ना, क्योंकि 0 ऑड डेज हो जाएंगे। तो 28 को आपको फ्राइडे मिलेगा, 29 को आपको सैटरडे मिलेगा, और 30th को आपको संडे मिलेगा। ठीक है। तो 29th अप्रैल अगर मंडे है तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है। तो अब हमारा क्या है, 30th अप्रैल हमारा मंडे है। अगर 30th अप्रैल हमारा मंडे है तो ये वाला ऑड डे बचेगा नहीं, तो हमारे पास 17 डेज हो जाएंगे। क्योंकि हमारे पास 17 डेज हो जाएंगे, तो हमारे ऑड डेज कितने हो जाएंगे, हमारे ऑड डेज हो जाएंगे +3। अब क्योंकि आपका ये जो आपका +3 ऑड डेज है, हमने कहाँ से कैलकुलेट किया था, 30th से किया था। ठीक है। और 30th हमारा मंडे था, तो आपका 1 नवंबर क्या हो सकता है,
आपका या तो ट्यूसडे हो सकता है, या तो वेडनेसडे हो सकता है, या तो थर्सडे हो सकता है। ठीक है? अगर आपका ये थर्सडे हो सकता है, तो आप क्या करोगे, इसमें अगर आप +28 कर लोगे, 1 नवंबर 28 चले जाओगे। ठीक है? तो आपका कौन सा दिन जो है वो थर्सडे हो जाएगा? 29th अगेन विल बी थर्सडे। ठीक है? 29 बिकॉज +28 आप करोगे तो नंबर ऑफ ऑड डेज 28 हो गए, 0 हो गए, तो आपका थर्सडे हो जाएगा। थर्सडे हो गया आपका 29th ऑफ नवंबर। अगर आपका 29th ऑफ नवंबर थर्सडे है, तो नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट कि आपका 28 दिसंबर क्या है। क्यों? 29th नवंबर इज थर्सडे। नंबर ऑफ ऑड डेज अब आप अगेन कैलकुलेट कर लो। ठीक है? तो नंबर ऑफ ऑड डेज आपके कितने हो जाएंगे? दिस विल बी योर +1, राइट, क्योंकि 30th है तो एक ऑड डे बचा। ठीक है ना? और कितने? यू हैव +20, तो 21 डेज। 21 डिवाइडेड बाई 7 यू गेट 0। 0 का क्या मतलब है? क्योंकि यहाँ पे थर्सडे था 29th नवंबर, तो 0 ऑड डेज है, तो ये भी आपका 20 दिसंबर भी थर्सडे होगा। तो ये थर्सडे हो गया। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट, है ना? तो आपको बेसिकली दो केसेस लेने हैं। फाइन, दिस वाज ऑन द टफर एंड। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ इन अ पर्टिकुलर ईयर 12th जनवरी इज़ अ संडे देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। अब देखिए 12th जनवरी आपको दिया हुआ है, आपको जो ऑप्शंस दे रहा है वो क्या बोल रहा है। ए ऑप्शन में पूछ रहा है कि 15 जुलाई इज़ अ संडे इफ़ इट इज़ अ लीप ईयर, राइट। दूसरा पूछ रहा है कि 15 जुलाई संडे है अगर वो लीप ईयर नहीं है। सिमिलरली 12th जुलाई संडे है अगर वो लीप ईयर है, और 12th जुलाई संडे है अगर वो लीप ईयर नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए 12th जनवरी पूछ रहा है तो हम 12th जुलाई, है ना, यहाँ तक के हम नंबर ऑफ़ ऑड डेज़ कैलकुलेट कर लें। अगर हमें नंबर ऑफ़ ऑड डेज़ मिल जाएंगे तो ऑब्वियसली हमें पता चल जाएगा 12th जुलाई को क्या है। अगर हमारे ये ऑप्शंस में से कोई एक नहीं मिलता है तो 15 जुलाई तो हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ही लेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे? दो केसेस बनेंगे। एक केस क्या होगा कि वो लीप ईयर है। सो लेट अस स्टार्ट काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑड डेज। तो जनवरी में आप 19 डेज ही लोगे। वाई? बिकॉज 12 जनवरी तो ऑलरेडी हो चुकी है, देर आर 31 डेज। तो 31 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 19 डेज। देन फेब में आप 29 का फेब ले रहे हैं क्योंकि इट इज़ अ लीप ईयर, तो टेक इट 1 ऑड डे। मार्च में आप 31 का मार्च होता है तो यू विल टेक +3 ऑड डेज। अप्रैल में 30 का अप्रैल होता है, टेक +2 ऑड डेज, राइट। मई में 31 का होता है तो टेक +3 ऑड डेज। जून में टेक +2 ऑड डेज, राइट। एंड जुलाई में टेक 12 डेज, एंड 12 डेज के कितने आते हैं? यू विल हैव +5 ऑड डेज, राइट। तो अब देखिए, अब आपका क्या हो रहा है। सो नाउ यू हैव, यहाँ पे आपको +5 ऑड डेज मिल रहे हैं। तो 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 + 2 इज़ 11, 11 + 3 is 15, 15 + 2 is 17, and so let us do this. So you have this 5 + 5 is 10, 10 + 6 is 16, 16 + 3 is 19, 19 + 2 is 21। तो 21 डेज में कितने ऑड डेज आएंगे? 0 ऑड डेज। तो अगर लीप ईयर है और हमने 12 जुलाई तक ऑड डेज कैलकुलेट किए हुए हैं तो ऑब्वियसली 12 जुलाई इज़ अ संडे, तो 12 जुलाई हमारा संडे आ गया। फिट इज़ अ लीप ईयर, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है तो हमें आगे कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज हमारा आंसर तो यहाँ पे आ गया है। नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये पूछ रहा है विच डे, सो लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? विच डे इज़ 10th अक्टूबर 2027। 2021 के सी सैट में ये क्वेश्चन आया था। करने के इसको दो मेथड हैं। लेट अस ट्राई मेथड 1। ठीक है, मेथड 1 में आपको क्या करना है, द सेम मेथड जिससे हम कैलकुलेट करते हैं। हम क्या करते हैं? ऑड डेज कैलकुलेट करते हैं। तो क्योंकि 2000 ईयर्स में हमें 0 ऑड डेज मिलेंगे, 2027 तक हमें कितने ऑड डेज मिलेंगे हमें ये देखना है। तो हम 26 ईयर्स में कैलकुलेट कर लें।
26 ईयर्स में अगर आप देखोगे तो आपको 6 लीप ईयर मिलेंगे और आपको 20 ऑर्डिनरी ईयर्स मिलेंगे. हाउ डिड आई फाइंड दिस? देखिए, 2004 इज़ योर फर्स्ट लीप ईयर, 2024 इज़ योर लास्ट लीप ईयर बिफोर 2026. ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है कि ये कितना है ना. तो कैसे करेंगे, आप AP का फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना. दिस इज 24, सो 24 इज इक्वल्स टू 4 प्लस n-1 इंटू 4, विच इज दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल एंड 4n विल यू विल गेट इक्वल टू 6. तो 6 लीप ईयर्स मिले. क्योंकि 6 लीप ईयर मिले तो आप 6 इंटू 2 कर लीजिए, तो यू विल गेट 12 ऑड डेज, राइट. और क्योंकि 20 ऑर्डिनरी ईयर्स मिले तो आप 20 इंटू 1 कर लीजिए, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर में हमें एक ही ऑड डे मिलता है, तो यू विल गेट दिस 20, राइट. अब देखिए आगे हमें क्या करना है. अब देखिए आगे हमें क्या करना है. व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट इज कि हम ऑड डेज कैलकुलेट करते हैं. तो हमें टोटल कितने मिल गए, 20 प्लस 12 दैट इज 32 ऑड डेज. 32 में आप 32 डिवाइड बाई 7 करो तो आपको क्या मिलेगा, 7 4 टाइम्स इज 28, है ना. इससे आप माइनस करोगे आपको 4 ऑड डेज मिलते हैं. नेक्स्ट देखिए, हम 10 अक्टूबर तक ऑड डेज कैलकुलेट करते हैं. ओके, तो जनवरी वही हमारा है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर के 10 डेज, राइट. तो जनवरी 31 की है +3, ठीक है. फेब इट इज़ नॉट अ लीप ईयर, 0 ऑड डेज. मार्च +3, अप्रैल +2, मई +3, जून +2, जुलाई +3, अगस्त +3, राइट. एंड दिस इज सितंबर +2. और क्योंकि ये हमारा क्या है 10 डेज है, तो 7 से डिवाइड कर लीजिए तो +3, है ना. अब देखिए +3 और +2 ये है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6, तो 18 ऑड डेज फ्रॉम नंबर ऑफ थ्रीज एंड 1 2 3, ठीक है. तो 3 है तो 6 प्लस कर लेते हैं. 24 डिवाइडेड बाय हाउ मच, डिवाइडेड बाय 7, राइट, बिकॉज नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट कर रहे हैं. तो 7 और 24 को डिवाइड करेंगे, +3 ऑड डेज मिल, ठीक है. फिर देखिए क्या हुआ कि हमें यहाँ से +3 ऑड डेज मिले हुए हैं. लेकिन आप ये भी एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब हम ये कैलकुलेट कर रहे थे तो 4 ऑड डेज हमें यहाँ से मिले हुए हैं ईयर से. तो 4 + 3 यानी कि 7 ऑड डेज. और 7 ऑड डेज मतलब क्या कि 0 हमारा रिमाइंडर आ रहा है, 0 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो संडे ही होगा. तो 10 अक्टूबर 2027 इज़ अ संडे, ठीक है. अब देखिए देर इज़ वन मोर मेथड ऑफ डूइंग दिस विच इज़ अ शॉर्टकट मेथड, बट उसके लिए हमें थोड़ा सा एक चीज़ याद रहनी चाहिए, राइट. क्या हमें यहाँ पे याद रखना है, देखिए हमसे पूछ रहा था 10 अक्टूबर को UPSC का प्रीलिम्स हुआ था 2021 में. इट वॉज द सेम डे. इफ़ यू हैव दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो क्योंकि 10 अक्टूबर को संडे था, अब आपसे पूछ रहा है कि 10 अक्टूबर 2027 को क्या होगा. आपको नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट करना है, ठीक है. तो 2021 से 22 देर इज़ 1 ईयर, तो 1 ऑड डे. 23 10 अक्टूबर से ये कितना हो गया, अनदर ईयर, इसमें एक ऑड डे आ गया. 24 में इसमें 2 ऑड डेज आ जाएंगे क्योंकि लीप ईयर है. 25 में +1 ऑड डे आ जाएगा क्योंकि ये क्या है, इट्स अ ऑर्डिनरी ईयर. तो अभी तक कितने हो गए, 1 + 2 ये 4 + 1 5. 26 में जाओगे, एक और साल पूरा हो गया, यू दिस बिकम्स 4 + 2 = 6. और 27 में पहुंच जाओगे +1. तो 7 ऑड डेज हो गए जब तक आप 27 में पहुंचे 10 अक्टूबर को, है ना. तो 7 ऑड डेज में क्या आ जाता है, 0 आ जाता है आपका रिमाइंडर. तो मतलब 0 ऑड डेज हैं, 0 ऑड डेज हैं, तो मतलब जो 10
अक्टूबर 2021 होगा, वही 10th अक्टूबर 2027 होगा। अब आप देखो ये कितना आसान हो जाता है कैलकुलेट करना, अगर सिर्फ हमारा ये प्रेजेंस ऑफ माइंड रहता है कि 10th अक्टूबर 2027 को क्या डे है। तो दो मेथड्स हैं, अगर आप आज की डेट से, क्योंकि देखिए किसी भी दिन आपको आज का डे तो पता ही होगा, अगर वो आसपास का दिन पूछ रहा है तो डेफिनेटली आप उसको कर सकते हो। देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम कैलेंडर, आप इसको देखो। कंसिडर द टू स्टेटमेंट्स एंड अ क्वेश्चन। द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज वेडनेसडे। लास्ट डे है किसी मंथ का, वो वेडनेसडे है। द थर्ड सैटरडे ऑफ दैट मंथ वॉज द 17th डे। ठीक है, थर्ड सैटरडे ऑफ दैट मंथ वॉज द 17th डे। ठीक है ना, तो 17th को थर्ड सैटरडे पड़ गया, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। वॉट डे इज़ द 14th ऑफ द गिवन मंथ। अगर आपको थर्ड सैटरडे पता है, ठीक है, थर्ड सैटरडे इज 17th, तो आपको ऑब्वियसली क्या है, आप हर डे यहाँ से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है ये अगर सैटरडे है तो आपको हर दिन पता चल सकता है। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द 14th डे ऑफ द गिवन मंथ। 14th डे आपको आराम से पता चल जाएगा कि वो क्या है। ठीक है, बिकॉज सैटरडे, फ्राइडे है ना, थर्सडे, वेडनेसडे, आप आराम से निकाल सकते हो इसको। तो देखिए सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से हमारा काम हो जाता है। ये क्या पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, टू अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, both statement 1 and 2 are required to answer the question, right? And neither statement 1 nor statement 2 is sufficient to answer the question, right? तो ये वाली चीज़ है। यहाँ पे देखिए क्या है, हमें नहीं पता चल पाएगा इन दिस केस, क्योंकि लास्ट डे अगर 31 या 30 या 28 या 29 कौन सा है जो वेडनेसडे है। तो अगर ये स्टेटमेंट है तो हम 14 दिन नहीं निकाल सकते, राइट? क्योंकि 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ 17th डे है ये बोला है, तो हमें ये भी पता चल रहा है कि ये थर्ड सैटरडे है। हम कितने सैटरडेज हैं वो भी निकाल सकते हैं, है ना? और हम ये भी निकाल सकते हैं कि 14th डे क्या है, राइट? अगर यहाँ पे हमें लास्ट डे निकालने को बोलेगा तो भी हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन हमें लास्ट डे निकालने के लिए नहीं बोला है। तो स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। दिस इज हाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन। तो दिस वॉज ऑन द ईजियर साइड, राइट? तो इस तरीके के क्वेश्चंस मत छोड़िए। देन लेट अस ट्राई टू कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, now this is saying Joseph visits club on every 5th day, Harsh visits on 24th day, while Sumit visits on 9th day. If all three of them met at a club on Sunday, then on which day will all three of them meet again? अब देखिए, एक हर 5th डे पे पहुंच रहा है, एक हर 9th डे पे पहुंच रहा है, एक हर 24th डे पे पहुंच रहा है। तो अगर ये ऐसा है, ही इज़ फ्रीक्वेंटिंग ऑफन, ये 5 डेज़ के इंटरवल में पहुंच जाएगा, ये 24 डेज़ के इंटरवल में पहुंचेगा, ये 9 डेज़ के इंटरवल में पहुंचेगा। तो हमें ऐसा कॉमन पॉइंट निकालना है जहाँ पे ये तीनों इकट्ठे पहुँचे। आप क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम का क्या मतलब होता है, ऐसा कोई नंबर जो कि मिनिमम हो, ठीक है, जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए, उसको हम एलसीएम कहते हैं। दैट इज़ द मिनिमम कॉमन इंटरवल जिसमें ये लोग मिलेंगे, राइट? तो इसमें ये चीज़ कर सकते हैं कि आप एलसीएम ले लो। अब देखो 5 और 9 है, मैंने 5 और 9 का एलसीएम लिया, 45 हो गया, क्योंकि ये को प्राइम है। अब देखो 5 तो इसमें है नहीं, 24 में एक्स्ट्रा क्या है, 8 है, तो 8 लिख लिया मैंने, राइट? अब क्या आ गया मेरा, 8 5 ज़ा 40, दिस बिकम्स 4 8 ज़ा 32, 32 प्लस 4 इज़ 36, तो 360 डिवाइडेड बाय, अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ऑड डेज निकालना है। 360 डिवाइडेड बाय 7 कर लीजिए, 7 से डिवाइड, हाउ मच आर यू गोइंग टू गेट, 7 5 ज़ा 35, 10, दिस इज 1 टाइम्स एंड दिस इज 3 डेज। तो 51 वीक्स 3 डेज के बाद ये लोग मिल रहे हैं, ठीक है? 51 वीक्स 3 डेज़ के बाद ये लोग मिल रहे हैं। ये लोग पहले मिले थे संडे को, आप संडे से कैलकुलेट कर लीजिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। सो व्हेन आर दे गोइंग टू मीट अगेन, राइट? सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन।
अब देखिए क्या पूछा है, विच डेट ऑफ जून 2099 अमंग द फॉलोइंग इज संडे। जून 2099 की आपको डेट पूछा है। आप करो क्या, सिर्फ आप कैलकुलेट कर लो कि जून 1 को क्या डेट होगी, वहाँ से ऑब्वियसली हमें सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। हमें पता है क्या, 2000 ईयर्स में 0 ऑड डेज हैं। ये 99 ईयर्स में कितने हैं? अब देखिए आप 98 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करोगे, क्योंकि 99th का तो जून हमें लेना है। तो 99 ईयर्स में आपको पता है 24 लीप ईयर्स होते हैं। अब हमने इतने क्वेश्चन कर लिए, आप लीप ईयर कैलकुलेट कर सकते हो, और ये कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा, राइट। तो इसमें 48 ऑड डेज, बिकॉज 24 इंटू 2 करेंगे और इसमें 1 करेंगे तो 74 ऑड डेज। हाउ मच यू आर गेटिंग, 40 प्लस 70 इज 110 एंड दिस इज 12, तो आपको आ जा रहा है 122, राइट। 122 ऑड डेज। अब देखिए 122 ऑड डेज कम्स 122, इसको आप 7 से डिवाइड करिए ऑड डेज कैलकुलेट करने के लिए। तो आप क्या करोगे, 7 1 टाइम्स करोगे, आपको 5 रिमाइंडर मिलेगा, 52 हो जाएगा, राइट। एंड देन 7 7s आप 49, 49 अगर आप उसको इससे करोगे तो आपको 3 रिमाइंडर मिल जाएगा। तो 3 ऑड डेज हमें मिल रहे हैं इन 99 ईयर्स, सॉरी इन 98 ईयर्स, राइट। 99th ईयर में हम जून तक चले जाते हैं, तो जून तक जाने के लिए हमें क्या करना है, ऑब्वियसली चालू करते हैं जनवरी से, 3 odd days, 99 is not a leap year, 0 odd days for Feb, then obviously March 3 odd days, April 2 odd days, right, May 3 odd days, राइट। एंड अब देखिए जून का कैलकुलेट करना है, तो 1 जून को इंक्लूड कर लेते हैं, राइट। तो 1 हमने इंक्लूड कर लिया। हाउ मच यू आर गेटिंग, 3 प्लस 3 इज 6, 6 प्लस 3 इज 9, 9 प्लस 2 इज 11, 11 प्लस 1 इज योर 12, तो 12 प्लस 3 दिस इज 15 ऑड डेज। ये 15 ऑड डेज है, ठीक है। 7 से डिवाइड कर लीजिए, आपका 1 ऑड डे ही बचेगा। दैट मीन्स योर 1 जून इज मंडे, ठीक है। अगर 1 जून मंडे है, 2 इज योर वॉट, 2 इज ट्यूसडे, 3 इज वेनसडे, 4 इज थर्सडे, 5 इज फ्राइडे, 6 इज सैटरडे एंड ऑब्वियसली 7 इज संडे, राइट। तो आपका क्या आ जाता है, 7 आंसर आ जाता है। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट दिस। Then it is asking if today is Sunday, then which day is exactly on 10 to the power 10th day, ठीक है। आज संडे है, संडे के बाद 10 टू द पावर 10 डेज अगर गुजर जाएं तो क्या है। अब देखिए यूपीएससी ना 2 कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठे पूछने की कोशिश करती है। तो 2023 में उसने कैलेंडर के साथ पूछने की कोशिश की आपके रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट को, और लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था वहाँ पे एलसीएम के साथ कैलेंडर पूछने की उन्होंने कोशिश की। अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको नंबर ऑफ ऑड डेज जब आप निकाल रहे होते हो तो आप 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर ही तो निकाल रहे होते हो। तो 10 टू द पावर 10 डेज में कितने ऑड डेज मिलेंगे, आप ऑब्वियसली 7 से रिमाइंडर करके निकाल लो। अच्छा, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, ax plus 1 to the power n divided by a will give you what as a remainder, 1 as a remainder। कोशिश करते हैं इसको वैसे करने की। तो देखिए सबसे पहले तो आप 10 डिवाइडेड बाई 7 कर दो, आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 3 टू द पावर 10 के हिसाब से आप 7 का रिमाइंडर निकालो। अब आप चाहो तो इसको ए एक्स प्लस 1 के फॉर्म में बना सकते हो, नहीं तो ये तो और आसानी से भी हो सकता है, बट लेट अस ट्राई टू मेक इन दैट फॉर्मेट। तो अब देखिए 3 टू द पावर 10 है, हम क्या ले लें कि वो 7 का कोई मल्टीपल बन जाए, है ना। ऐसा क्या कर लें कि वो 7 का कुछ मल्टीपल बन जाए। अगर आप 3 स्क्वायर लेते हो तो वो 9 प्लस 1 हो जाएगा 10, विच इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। मतलब आपको रिमाइंडर 1 नहीं देगा, आपको रिमाइंडर 1 देना चाहिए, है ना। 3 का क्यूब ले लें तो 3 क्यूब इज़ 27। 27 को आप 7 से डिवाइड करो तो 7 4s are 28 मिलता है। तो हमें क्या मिल जाता है, -1 रिमाइंडर मिल जाता है। हम -1 के साथ भी काम चला सकते हैं।
अब हमने क्या किया, 3 का क्यूब ले लिया, ठीक है, 3 का क्यूब ले लिया, तो ये क्या हो गया, 3 का क्यूब, बिकॉज 3 टू द पावर 10 को हम लिख सकते हैं 3 के क्यूब का क्यूब इंटू 3, हमने भी वही कर लिया, इंटू 3 लिख लिया, डिवाइडेड बाई 7 कर लिया। अब देखो ये जो है -1 का क्यूब हो गया, ठीक है, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है ना। रिमाइंडर हमें क्या मिला, -1 का क्यूब है तो -1, तो -3 डिवाइडेड बाई 7 हमें -3 रिमाइंडर मिला, यानी कि हमें +4 रिमाइंडर मिल गया। तो हमें +4 रिमाइंडर मिल गया, यही हमारा नंबर ऑफ ऑड डेज है। क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज मिल गया है, तो संडे से आप +4 डेज करोगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे इज योर आंसर। दिस इज हाउ यू गेट सी। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन हम बहुत सॉल्व करके आ चुके हैं, और CSAT 2024 में सेम क्वेश्चन आया था। Calendar for the year 2025 is same for CSAT 20 is same for, ठीक है, 2024 का क्वेश्चन है। अब देखिए हमें बहुत अच्छे से पता है, अगर नंबर ऑफ ऑड डेज हमारा 0 आ जाए बिटवीन 1 जनवरी 2025 टू विच ऑफ दिस ईयर दे आर आस्किंग, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। अब देखिए इनमें से क्या कोई लीप ईयर है, कोई भी लीप ईयर नहीं है, क्योंकि किसी के भी लास्ट 4 डिजिट्स जो हैं, लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहे, ठीक है। तो कैलकुलेट करना चालू करते हैं। 2025 से आप 6 में गए, यू गेट 1 ऑड डे। 27 में गए, राइट, यू गेट 1 ऑड डे। 28 में गए, यू गेट 2 ऑड डेज, वाई, बिकॉज डिविजिबल बाई 4। 29 में गए, 1 ऑड डे, कितने हो गए, 1 + 1 इज 2, 2 + 2 इज 4, 4 इज 1, 5। 30 में आप गए, ठीक है, आपको एक ऑड डे मिल गया, तो अभी कितना हो गया, दिस बिकम 6। 31 में आप गए, आपको एक और ऑड डे मिल गया, दिस बिकम 7, तो 7 ऑड डेज बिकम 0, योर आंसर कम्स 2031, ठीक है। अब ये इतना ईजी है। So I think we have done all the questions of previous year and also some of the practice question. So you should be able to do now calendars. Thank you so much. All the best.